वह डिवोर्सी है। यह बात सारे स्टाफ को पता चल चुकी थी। मुझे तो इंटरव्यू के समय ही पता चल गया था। एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में हमारा साक्षात्कार एक साथ था। मेरे पास पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री थी और उसके पास मास्टर डिग्री। कॉलेज की साक्षात्कार कमेटी में प्राचार्य महोदय, जो कॉलेज की मालकिन, अध्यक्ष, सभी कुछ वही एकमात्र थी। हमें बताया गया था कि कमेटी इंटरव्यू लेगी, मगर जब कमरे के अंदर पहुंचे तो वही थी, यानी पूरी कमेटी स्नेहा ही थी। उन्होंने हमारे भरे हुए फार्म और डिग्रियां देखी, फिर मुझसे कहा, आप शादीशुदा हैं? जी। बी-लिंब हैं? जी। मैंने कहा, वर्ष नहीं है? आप दोनों को ही सब कुछ संभालना है? जी। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। इस प्राइवेट कॉलेज में मेरा वेतन केवल 15,000 मासिक था और मेरी सीनियर मुक्ति का 20,000। मुक्ति अब मेरे लिए मुक्ति जी थी, क्योंकि वो मुझसे बड़ी पोस्ट पर थी। मुक्ति के बाहर जाते ही मैं भी बाहर निकलने की ही वाला था कि प्राचार्य महोदया ने मुझे रोकते हुए कहा, कार्तिक डिवोर्सी है, संभल कर, भूखी शेरनी कच्चा खा जाती है। शिकार को कह वे जोर से हंसते हुए आगे बोली, मजाक कर रही थी। आप जा सकते हैं। विशाल लाइब्रेरी कक्ष, काम बहुत ज़्यादा नहीं रहता था। मैं मुक्ति जी के साथ ही काम करता था, बल्कि उनके अधीनस्थ था। मुझे उनके डिवोर्सी होने से हमदर्दी थी, दुख था। इतनी सुंदर स्त्री कैसे बेवकूफ़ पति है जिसने इसे डिवोर्स दे दिया। लेकिन मुक्ति जी के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वे खूब खुश रहती, हर दम हंसी मजाक करती। पहले तो उन्होंने मुझसे अपने नाम के आगे जी लगवाना बंद करवाया। आपकी उम्र 30 वर्ष है और मेरी उम्र 29 साल। मैं 1 साल छोटी हूँ आपसे, इसलिए जी लगाना बंद करिए, केवल मुक्ति कहा करिए। उसके पश्चात उन्होंने, लेकिन आप सीनियर हैं, यह कौन सी फौज या पुलिस की नौकरी है, इतने अनुशासन की ज़रूरत नहीं है। हम साथ काम करते हैं, दोस्तों की तरह बातें करते हैं, ज़्यादा सहज रहेगा मेरे लिए। इस तरह की बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुक्ति ने कहा। मैं उनकी बात से सहमत था। इन 8 महीनों में हम एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। विद्यालय के काम में एक दूसरे की मदद कर लिया करते थे, अपनी हर बात एक दूसरे को बता दिया करते थे। उन्होंने अपने जीवन को लेकर, परिवार को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की और न ही मुझसे कभी मेरे परिवार के बारे में पूछा। वे सिर्फ इतना पूछती, और घर में सब ठीक? तो मैं भी उन्हें बोल देता कि हाँ, सब ठीक। उनके हंसी मजाक से मुझे कई बार लगता कि वे अपने अंदर के दर्द को छिपाने के लिए दिखाव की हंसी हंसती हैं, लेकिन मुझे बहुत समय बाद भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया। उनमें कोई दर्द, तकलीफ, परेशानी नहीं थी और मैं हद से ज़्यादा जानने को उत्सुक था कि उनके पति ने उन्हें तलाक क्यों दे दिया। इस तरह की मेरे मन में बार बार विडंबनाएं चल रही थी। हम लंच साथ करते, चाय साथ पीते, इधर उधर की बातें भी दोस्तों के साथ करते। कॉलेज के काम से भी कई बार साथ बाहर जाना होता। आपसे एक बात पूछूं मुक्ति जी? एक दोपहर लंच के समय में मैंने कहा। मेरे डिवोर्स के बारे में उन्होंने सहज भाव में कहा। यह सुनकर मुक्ति जी के चेहरे पर कोई असमंजस नहीं था। फिर हंसते हुए बोली, एक पुरुष को स्त्री के बारे में जानने की उत्सुकता रहती ही है। पूछिए, आप इतनी सुंदर हैं, सिर से लेकर पैरों तक आप में कोई कमी नहीं है, व्यवहारिक भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, फिर आपके पति ने आपको तलाक कैसे दे दिया? उसकी ये बात सुनकर मुक्ति जी कहने लगी। उन्होंने बड़े ही सहज और विनम्र भाव से कहा, सुंदरता का डिवोर्स से कोई तालमेल नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि तलाक मेरे पति ने नहीं, मैंने दिया है उन्हें। ये सुनकर तो उसे और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। अब मैं हैरान था। आपने, क्या आपके पति शराबी, जुआरी टाइप व्यक्ति हैं? है नहीं थे, अब वे मेरे पति नहीं हैं। नहीं है, वे शराबी, कबाबी, जुआरी टाइप के। वो ऐसा कोई काम नहीं करते थे। तो किसी दूसरी औरत से? मेरी बात बीच में काटते हुए उन्होंने कहा, नहीं,
ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण मुक्ति ने डिवोर्स दे दिया था? तो क्या दहेज की मांग की थी? नहीं, मुक्ति ने कहा। ऐसा क्या कारण रहा होगा दोस्तों जिसके कारण मुक्ति ने डिवोर्स दे दिया? तो आपकी पसंद से शादी नहीं हुई थी? नहीं, हमारी लव मैरिज थी, मुक्ति ने बिल्कुल सहज भाव से कहा, कहते हुए उनके चेहरे पर हल्का सा भी तनाव नहीं था। अब मेरे पास पूछने को कुछ नहीं था सिवा इसके कि फिर डिवोर्स की वजह। लेकिन मैंने दूसरी बात पूछी, आपके माता पिता को चिंता रहती होगी? यह सुनकर मुक्ति को थोड़ा सहज फील हुआ और उन्होंने कहा, रहती तो होगी। मुक्ति ने लापरवाही से कहा, हर माँ बाप को रहती है, लेकिन उतनी नहीं, बल्कि उनका यह कहना है कि अपनी पसंद की शादी की थी, अब भुगतो। फिर उन्हें शायद अच्छा लगा हो कि बेटी ने बगावत की और विद्रोह असफल हुआ। बेटी हार कर घर वापस आ गई, जैसा कि सहज मानवीय प्रकृति होती है। बेटी घर पर है तो कोई घर पर भी देखती है और अपना कमा भी लेती है। एक भाई है जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। अब मुझे पूछना था क्योंकि मुख्य प्रश्न यही था। फिर डिवोर्स की वजह? उसने उल्टा मुझसे प्रश्न किया, पुरुष क्यों डिवोर्स देते हैं अपनी पत्नी को? क्या कारण रहता है आखिर, तुम ही बताओ मुझे। उसके पश्चात मैं कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, शायद उन्हें किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो जाए, इस कारण से। बस यही एक कारण है जिसके कारण वो किसी दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। दूसरी कोई वजह हो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। फिर मेरे मन में अनायास ही ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्ति को किसी और से प्यार हो गया था, जो कि शादी के बाद भी हो सकता है कि बड़े घर में शादी हुई हो, सोचा होगा तलाक में लंबी रकम हासिल करके आराम से अपने प्रेमी से विवाह करेगी। लेकिन नहीं, इतने समय में तो कोई नहीं दिखा ऐसा, और न ही कभी मुक्ति ने बताया, न कोई मुक्ति से यहाँ पे मिलने आया, न ही मुक्ति किसी से मिलने जाते हुए दिखाई देती है। तो फिर क्या कारण रहा? मुक्ति ने मुझे विचारों में खोया देखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक जैसा आप सोच रही हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे लगा कि मेरे मन की बात पकड़ ली मुक्ति ने। मैं हड़बड़ा गया। उसके पश्चात मुक्ति ने बताया, उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे किसी दूसरे पुरुष से प्रेम नहीं हुआ, जैसा कि आजकल महिलाएं करती हैं। तलाक लो, तगड़ा मुआवजा मांगो। मेरा भूतपूर्व पति सरकारी अस्पताल में लोअर डिवीज़न क्लर्क था से मतलब वह जिंदा है, लेकिन मेरा पति नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि फिर तलाक की वजह क्या हो सकती है। जब वो पैसे वाला भी था, उसके पास सब कुछ था। समाज डिवोर्सी स्त्री के बारे में क्या सोचता है? मैंने पूछा। कौन सा समाज? मुझे क्या लेना देना समाज से? समाज का काम है बातें बनाना। समाज अपना काम बखूबी कर रहा है और मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी रही हूँ। उन्होंने समाज को ठेंगा दिखाने वाले अंदाज में कहा, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं, क्योंकि समाज को मेरी परवाह नहीं। लेकिन कोई तो वजह होगी जिसके कारण तलाक हुआ होगा। इतना बड़ा फैसला हुआ। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, मैंने कहा। शादी 7 जन्मों का बंधन? आप पुरुष लोग कब तक 7 जन्मों की आड़ लेकर हम औरतों को बांध कर रखेंगे? ये औरतों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। मुक्ति ने बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप तो नारीवादी विचारधारा की हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी पुरुष विरोधी विचारधारा की नहीं हूँ। मैं तो एक अच्छी और स्वस्थ स्त्री हूँ। लंच समाप्त हो चुका था। मैंने उठते हुए पूछा, मुक्ति शादीशुदा रही है आप? अपनी शादी की इच्छाएं कैसे? मुझे लगा कि प्रश्न मर्यादा लांघ रहा है। अंत में मैं बीच में ही चुप हो गया और मैंने वहीं पर चुप्पी साधने की सोची, लेकिन उन्होंने मेरी बात का उत्तर अपने हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली उठाकर दिया और फिर नारी सुलभ भया से अपना चेहरा झुका लिया। उन्हें भी कुछ शर्म फील हुई।
शाम को हम अपने अपने घर निकल जाते थे। कॉलेज की बस हमें हमारे स्टैंड पर छोड़ देती, पहले उनका घर पड़ता। वे हंसते हुए बाय कहते हुए उतर जाती। उन्होंने मुझसे कभी अपने घर आने को नहीं कहा। मुझे जाना भी नहीं चाहिए। पता नहीं एक डिवोर्सी महिला के घर जाने पर उसके पास पड़ोस के लोग, उसके माता पिता क्या सोचें। कहीं मुझे उसका नया प्रेमी न समझ बैठे। फिर प्राचार्य महोदय ने कहा भी था, भले ही मजाक में, कि वो भूखी शेरनी है, बच कर रहना, कच्चा खा जाएगी। इस तरह की बातें कार्तिक को पहले ही सुनने को मिल चुकी थी। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा इन 8 महीनों में कि व्यवहारिकता के नाते मैं तो उन्हें अपने घर आमंत्रित कर सकता हूँ। इसलिए दूसरे दिन मैंने कहा, कभी हमारे घर आइए। औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपसे दिन भर मिलना होता है। आपके घर के लोगों को मैं जानती भी नहीं, उनसे मिलकर क्या करूँगी। फिर मेरे डिवोर्सी होने का पता चलेगा तो तुम्हारी पत्नी के मन में शक बैठ सकता है कि कहीं मेरा आपसे। मुक्ति ने बात अधूरी छोड़ दी। तब कार्तिक ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसे मैंने यह कहकर पूरा किया, वह ऐसा क्यों सोचेगी। सोचने में क्या जाता है कार्तिक, सोच सकती है। क्यों बेचारी के दिमाग में खलल डालना। मुझे और आपको कोई यहाँ परमानेंट नौकरी तो करनी नहीं है, न ही कॉलेज वालों ने हमें रखना है। दूसरी अच्छी जॉब मिली तो मैं भी छोड़ दूंगी। आपका परिवार है, आपको घर चलाने के लिए ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है। आप भी कोई न कोई नौकरी तलाश ही रहे होंगे, तो आप भी नई नौकरी मिलते ही इस नौकरी को छोड़ देंगे। हाँ, मैंने पीएससी का फॉर्म भरा है। मैंने भी सेंट्रल स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया है। आप बिल्कुल स्पष्ट बोलती हैं, सही बोलती हैं। बात को बोलने में हर्ज कैसा, बात सही होनी चाहिए। उसके पश्चात कार्तिक और उसमें ऐसे ही बातें होती रही। फिर आपने तलाक की वजह क्यों नहीं बताई। तब मुक्ति ने कहा, चलो अब बता देती हूँ। मैं और विनय एक दूसरे से प्यार करते थे, बल्कि वह मेरा ज़्यादा दीवाना था। घर से भागकर शादी की। दोनों के घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। समाज अलग अलग था दोनों का, लेकिन विनय के पास सरकारी नौकरी थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पता नहीं मेरे दीवाने पति को शादी की रात क्या सूझी कि उसने एक फालतू प्रश्न उठाया कि मुक्ति, हम अब नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। अच्छा होगा कि हम विवाह से पूर्व के संबंधों के बारे में एक दूसरे को सच सच बता दें। इससे संबंधों में प्रेम, विश्वास और ईमानदारी बढ़ेगी। इस तरह से मेरे पति ने कुछ बातें बताई और फिर उसने विवाह से पूर्व के अपने संबंधों के बारे में बताया। एक रिश्ते की भाभी से और एक कॉलेज की प्रेमिका से संबंध होना स्वीकार किया। उसने यह भी स्वीकारा कि जब मेरे साथ प्रेम में था तब भी उसके एक विवाहित स्त्री से संबंध थे। वह कई बार वेश्यागमन भी कर चुका है। उसके बताने में शर्म बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गर्व ज़्यादा था। फिर उसने कहा कि अब तुम बताओ। मैंने कुछ याद किया, फिर कहा, बहुत पहले की बात है। उस समय मेरी उम्र 16 साल रही होगी और मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के की 16 या ज़्यादा से ज़्यादा 17। एक दिन मेरे घर में कोई नहीं था। वह आया तो था पढ़ाई के काम से, लेकिन उसे न जाने क्या सूझी कि उसने मुझे चुनना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं मना नहीं कर पाई। तापमान इतना बढ़ चुका था कि शरीर का कि लौटना संभव नहीं था। मैं स्वयं आग में पिघलना चाहती थी। मैं पिघली और शरीर का सारा भार फूल सा हल्का हो गया और मुझे उसके साथ आनंद महसूस हुआ। मेरे पति विनय के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसके चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे, जिनमें कठोरता, धिक्कार और भी न जाने क्या क्या वाक्य थे। उसने कहा कि इससे अच्छा था कि तुम मुझे नहीं बताती। मैंने एक ऐसी लड़के से प्यार किया जिसका कौमार्य पहले ही भंग हो चुका है, वो भी उसकी इच्छा से, ना कि उसके विरुद्ध।
जिस लड़की के पीछे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार जाति समाज, वही चरित्रहीन निकली। कार्तिक की ऐसी बातें मुझे बड़ी बुरी लगी, लेकिन कर क्या सकते थे। मैंने भी उसे गुस्से में कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो, जब तुम ये सब करते चरित्रहीन नहीं हुए तो मैं कैसे हो गई। मैंने भी तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। फिर तुमने ही अतीत के बारे में पूछा, वह अतीत जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उस समय तो मैं तुम्हें जानती तक नहीं थी। तुमने तो उस समय भी चरित्रहीनता दिखाई जब तुम मेरे प्रेम में डूबे हुए थे। मेरी बात सुनकर वह बोला कि मेरी बात और है, मैं पुरुष हूँ, मैं मानव हूँ। मैंने कहा कि तुम करो तो पुरुषता और मैं करूँ तो चरित्रहीनता। मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मेरी स्वीकारोक्ति है। तुमने पूछा इसलिए मैंने बताया। इस पर उसका कहना था कि शादी से पहले बता देती। मैंने जवाब दिया कि तुम पूछते तो जरूर बता देती, लेकिन तुमने पूछा ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बता देती। इसके बाद वह मुझसे खिजा खिजा सा रहने लगा। जब देखो उसका मुंह लटका रहता, उसका मुंह उखड़ा रहता। कई दिन बीत गए। एक दिन मैंने उससे कहा कि इसमें इतना तनाव लेने की क्या ज़रूरत है, हम अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, यही हमारे लिए अच्छा ऑप्शन होगा। इस पर उसने कहा कि शादी के 1 महीने बाद ही तलाक मजाक है क्या, कोई नहीं देगा हमें 1 महीने बाद ही तलाक, लोग क्या सोचेंगे। मेरा जवाब था कि लोग गए भाड़ में, मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो अपने संबंध गर्व से बताए और पत्नी के बताने पर ऐसा जाहिर करे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सच सुनने की हिम्मत नहीं थी तो पूछा क्यों, अपना सच बताया क्यों, क्या ज़रूरत थी तुम्हें बताने की। वह अभिमान से बोला, घमंड से बोला कि मैं तो पुरुष हूँ, लोग तुम्हें डिवोर्सी कहेंगे। मेरा कहना था कि मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, लोग कहेंगे तो तुम्हारे बारे में भी, लेकिन मर्द होने के अहम में, अहंकार में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे बारे में उल्टा सीधा कहकर तुम लौट जाओगे अपने घर वापस, तुम्हारी धूमधाम से शादी हो जाएगी और मुझे लोग वही कहेंगे जो तुम कह रही हो। कहते रहे, मैं दोगले खोखले व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती। सारी जिंदगी घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से आज़ाद होकर अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जिए। मेरे लिए संबंध टूटने का अर्थ जीवन खत्म होना नहीं है। और मैं डिवोर्सी हो गई। मैं मुक्ति के सच को सुनकर एक और हैरान भी था तो दूसरी ओर उसके सच से प्रभावित भी था। लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा, मुक्ति, औरतों को तो कुछ बातें छिपा कर ही रखनी चाहिए, उन्हें उजागर न करना ही बेहतर माना जाता है। उन्हें उजागर करने पर हमें ही तकलीफ होती है। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखकर कहा, छिपा कर गुनाह रखा जाता है, मैंने कोई अपराध नहीं किया था। जब उसने नहीं छिपाया तो मैं क्यों छिपाती, क्योंकि मैं औरत हूँ। मैं ऐसे पुरुषों को पसंद नहीं करती जो स्त्री के लिए अलग और अपने लिए अलग मानदंड तय करें। मेरे शरीर का एक अंग मेरा सर्वांग नहीं है। मेरे पास अपना स्वाभिमान है, शिक्षा है, मेरा अपना वजूद है। अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को अपने पसंद के व्यक्तियों को एक बार सौंपने का अर्थ, यदि पुरुष की नज़र में चरित्रहीनता है तो हम क्या वेश्याओं से गए गुजरे हो गए। और वे पुरुष क्या हैं जो अपने रिश्ते की महिलाओं से लेकर वेश्याओं तक से संबंध बनाए। वे मर्द हो गए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पाखंडी पति, ऐसा ड्रामेबाज पति। ये थी मुक्ति की स्टोरी। मुक्ति की बात ठीक ही थी। हम दोनों के संबंध नौकरी करते तक मधुर रहे। वह सच्ची थी, सच कहने का हौसला रखती थी। उसमें कोई भी आवेदन करते समय आवेदन के कॉलम में क्यों पूछा जाता है विवाहित और अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, किसी एक पर निशान लगाइए। नौकरी से इन सब बातों का क्या लेना देना। नौकरी का फार्म भरवा रही हैं या शादी का। मुझे मालूम था कि मुक्ति को कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी और आवेदन के कॉलम में उसने डिवोर्सी भरा होगा बिना किसी झिझक के।
ये थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सारे विभाग में उसके डिवोर्सी होने की चर्चा भी होने लगी। लोग तरह तरह से उसके बारे में बातें करने लगे, लेकिन मुक्ति जैसी महिलाओं को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति सच बोलता है तो डरता नहीं है और ना ही किसी की परवाह करता है। मुक्ति भी उन्हीं में से एक थी, जिसे किसी की परवाह न होकर, समाज की परवाह न होकर स्वयं की चिंता थी। स्वयं के साथ वह खुश थी।